प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का छठा भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। रानी के द्वारा बनाया मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वो बामा खेपा को निपटाने का मार्ग खोजते रहते थे। बामा खेपा की हरकतें अजीब अजीब हुआ करती थी। कई बार वो दिन भर पूजा करता, कई बार दो दो तीन तीन दिन तक पूजा नहीं करता। कभी देवी को माला पहनाता, कभी खुद पहन लेता। इनमें से कोई भी प्रक्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मैच नहीं खाता था। ये बात उनको खटक रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले बामाचारण के मन में विचार आया कि इसे चख कर देख लो कि ये माता के खाने के लायक है भी कि नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माई को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडित कहां छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है, उसे जूठा कर दिया है, झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ तंत्र का बोलबाला हुआ और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ बामाचरण की कसकर पिटाई कर दी। उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रियाएं की। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वो माई पर गुस्सा हो गया। मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं ये देख रहा था। इसमें मेरी गलती क्या थी? मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवाया। जा, मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगा। मसान घाट पर बैठकर बामाचरण ने मां को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया जंगल की ओर। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे अपनी मां से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। बामाचरण और तारा माई के बीच में मां और बेटे जैसा रिश्ता था। यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी मां के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी के स्वप्न में माई प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाई। तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूं। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंप, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रह। एक तो तारा माई का रूप ही ऐसा भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी मुश्किल हो गया। उसने सारी रात जाग कर बिताई। अगले दिन उसने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने लाव लश्कर के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो बामा खेपा को पकड़ कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ बामा खेपा मिल गया। बड़ी मनोबल के बाद भी वो नहीं माना। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी ममत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस बामा खेपा के प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वो करना चाहे, उस प्रकार से पूजा करने के लिए वो स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा वो दंड का भागी होगा। ये मंदिर बामा खेपा का है और तारा माई भी बामा खेपा की है। वो जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माई खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी।
ऐसे अद्भुत ढंग से बामा खेपा तारा माई के पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी पूरे दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रानी का फरमान था। बामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और उन्हें लोग नीचा दिखाने का रास्ता खोजते। एक दिन बामा खेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए, छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाले शमशान में किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है ये जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं। नाव वाले से बाबा ने देह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बाबा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बाबा यही मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे में रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा की इच्छा के अनुसार ही उन्होंने माई के मंदिर के पास वाले शमशान में अपनी मां का दाह संस्कार संपन्न किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों को कहा। सब इसे बामा खेपा का पागलपन समझकर शांत रहे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं, वो आसपास के 20 गांव को खाना कैसे खिलाएगा। ये उनके लिए कल्पना से भी परे की बात थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित किया। सारे गांव वाले ये देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखा जाए ये पगला किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से ही बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ की तरफ आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की गंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पूरी जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वो पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही हैं। वो पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन था पूरी तरह से सूखा था। 20 गांव से आए हुए सभी लोगों ने छक कर भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी ये सोचकर सभी चिंतित थे। बामा खेपा ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने गांव तक पहुंच गए। उस घटना के बाद बामा खेपा की अलौकिकता के बारे में लोगों को पता चला। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा की तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता तो बामा खेपा उस पर हाथ फेर देते और वो स्वस्थ हो जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती और सभी आगंतुकों की इच्छा और मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत महामानव बामा खेपा अपने अंत समय में माई की ही प्रतिमा में लीन हो गए। उस अद्भुत महासाधक के जीवन का वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। हृदय में गर्व की अनुभूति भी हुई कि मुझे ऐसे दिव्य साधक के दर्शन हुए। दादा ने आगे बताया, तारापीठ पर आने वाले साधकों की साधना के हिसाब से जो श्रेष्ठ साधक होता है उसे बाबा अवश्य दर्शन देते हैं और उस साधक के लिए आगे साधना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इतना बताने के बाद दादा रुके और फिर हम दोनों भोजन करने के लिए चल पड़े। भोजन करने के बाद मैं अपने कपड़े वगैरह धोने के कार्य में लग गया और शाम हो गई।
शाम को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि एफएम टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।